मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी फ्री कुंडली के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे चैनल को उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है। आज मैं काल सर्प योग के बारे में जानकारी दूंगा। यदि कुंडली में काल सर्प योग हो तो शिव की पूजा करने से कैसे काल सर्प योग को दूर किया जा सकता है। पहले ये समझते हैं कुंडली में काल सर्प योग होता क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो काल सर्प योग कहीं पर नहीं दर्शाया गया है, परंतु जैसे जैसे विद्वान आगे आए बढ़े तो कुछ विद्वानों ने काल सर्प की संज्ञा को आगे बढ़ाया है। काल सर्प होता क्या है? काल सर्प बोलते हैं यदि सारे ग्रह जो हमारे 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। जैसे मान लिया पहले भाव में राहु बैठ गया और सप्तम भाव में केतु बैठ गया, तो ये ग्रह पहले से 7वें भाव के बीच में आ जाए सारे, या फिर 7वें से पहले घर के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, तो इसको काल सर्प योग की संज्ञा दी गई है। देखिए, मैं तो काल सर्प योग नहीं मानता, परंतु कुछ विद्वानों ने इसकी संज्ञा दी है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। देखिए, काल सर्प योग जिनकी कुंडली में पाया जाता है, यानी कि जिनके राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा संघर्षशील जीवन बन जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऊंचाई तो बहुत छूते हैं, लेकिन संघर्ष करने के बाद ऊंचाइयाँ छूते हैं। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग कुंडली बन गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं, वो संघर्ष करा के यानी कि मेहनत करा के आपको ऊंचाइयाँ देंगे। ये काल सर्प योग कहलाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, काल सर्प योग यदि मेरी कुंडली में तो बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको काल सर्प योग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और यदि आपके कर्म बुरे हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है, आपकी कुंडली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके कर्म बेकार हैं तो आपकी जमीन पर नीचे आना तय है। क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमारी सारी गतिविधियां चलती हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी कुंडलियां बनकर आती हैं। तो देखिए, इस सावन के महीने में यदि किसी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, और शिवरात्रि के दिन भी इसको चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव शिव के शिवलिंग पर इसको अर्पित करना चाहिए। और साथ में अभिषेक, रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, जल है, शहद है, काले तिल हैं, चावल है, दही है, सही ना, पुष्प हैं, सफ़ेद पुष्प, तो इनके आप जो है सबको अभिषेक करके गुरुदेव शिव का, और उसके बाद में नाग नागिन का जोड़ा आपको उनको चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। यदि आपने प्रत्येक सोमवार सावन के और शिवरात्रि के दिन यदि आपने ये काम किया और वहीं पर बैठकर गुरुदेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, या फिर नमः शिवाय इसकी 11 माला का जाप किया, क्योंकि नमः शिवाय 11 माला जाप से कम काम नहीं चलेगा। तो काल सर्प योग अगर कुंडली में है आपकी, तो संघर्ष में जीवन है आपका, तो कम से कम आपको प्रत्येक सोमवार को
11 माला नमः शिवाय का जाप शिवलिंग के पास में बैठकर करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आपको दिन और रात गुरुदेव शिव के चरणों में बैठकर आप नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आपकी कुंडली में कितना ही बड़ा काल सर्प योग क्यों ना हो, गुरुदेव शिव आपकी कुंडली के इस काल सर्प दोष को तुरंत अलग कर देंगे। यह मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए आप लोगों को जिसकी कुंडली में भी ये दोष है, आप इस दोष का निवारण करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, नागनागिनी का चांदी का जोड़ा चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय का जाप करें। आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 5 माला कर सकते हैं। कम से कम 1 माला करनी चाहिए आपको। अधिक से अधिक कितना भी कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5, जितने भी आप कर सकते हैं अधिक से अधिक। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र तो वो चीज़ है जो कुंडली के प्रत्येक दोष का हरण करता है। कुंडली में प्रत्येक दोष कितना भी बड़ा भारी हो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो ये सारे दोषों का निवारण का मात्र एक उपाय है। लेकिन उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और शब्दों का उच्चारण सही, साथ साथ आराम से धीमे गति से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगदड़ में बैठ के आपका ध्यान कहीं और है, मंत्र जप रहे हैं, उससे कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई आधार ही नहीं है उस चीज़ का। इसलिए कोई भी मंत्र जपें तो आपका ध्यान गुरुदेव शिव के चरणों में होना अवश्य है, जब ही आपका उसको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप प्रत्येक सोमवार शिवरात्रि को नागनागिनी का जोड़ा चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें गुरुदेव का और महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय का जाप करें। आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।